अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, फ़्रांस में गुस्ताखाना खाकों के बाद से जो फ्रांसीसी सदर के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें यकीनन जो तमाम मुस्लिम भाई हैं या मुस्लिम ममालिक हैं उनकी अगर बात की जाए तो गम व गुस्सा पाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी कुछ ताजर बरादरी मौजूद है, ताजर भाई मौजूद हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत से भी मुतालबात कर रहे हैं। और यकीनन फ़्रांस में जो सारा मामला हुआ उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया जा रहा है फ्रांसीसी सदर की जानिब से, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच वो नहीं है जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे, मगर शायद वहाँ पर यही समझा जा रहा है कि उसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए तमाम तर जो मुसलमान हैं वो बाहर निकले हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि फ़्रांस इस अपने जो रवैया है, फ्रांसीसी सदर का ख़ास तौर पर जो रवैया है उस पर वो माज़रत भी करें, माफ़ी मांगें। यहाँ पर हमारे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, आबिद मार्केट के इस वक्त सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। ये एहतजाज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ताजर बरादरी भी, आम आवाम भी शामिल है एहतजाज में। मुतालबा क्या कर रहे हैं आप? देखो जी, हमारा मुतालबा यह है, नमूसत रसालत के लिए जो इन्होंने गलत हरकत की है इसके लिए हम पूरी जो कौम है पाकिस्तानी फ्रांस का बायकॉट करती है। हम चाहते हैं कि इनकी एम्बेसी को फ़ौरन फिल बंद किया जाए और इसके एम्बेसडर को वापस भेजा जाए। और मेरी पाकिस्तानी जितने भी ताजर हैं उनसे गुजारिश है इनकी चीज़ों का बिल्कुल बायकॉट करते, जैसा कि टोटल लियो बिस्कुट है, कॉस्मेटिक का सामान है। इसके लिए हम जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो इनका माल रखती है वो इनको बायकॉट करें। और सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहूँगा इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और इसको आज नहीं कल ज़रूर इनको बंद किया जाए, नहीं तो ये जंग जो है पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। पाकिस्तान की ताजर बरादरी पूरे मुल्क में इसके लिए हड़ताल भी करेगी। हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिसके लिए हमने ये अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, उसके लिए हम अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका फ़ौरन एक्शन ले। अगर गवर्नमेंट एक्शन ना लिया तो देखो ताजर बाकी पूरी सड़कों पर आएगी और एहतजाज करेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने कि जज्बात यकीनन जो है मजरूह हुए हैं, जज्बात को ठेस पहुंची है। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से हम अपना एहतजाज फ्रांस तक पहुंचा सकते हैं ताकि उन्हें एहसास हो, शर्मिंदगी हो, माफ़ी भी मांगी जाए? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? जी, हम इनकी सारी प्रोडक्ट्स से बाइकआउट किया जाए मुकम्मल तौर पे और फ्रांस से सफारती तल्लुकात को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, जिससे उसको पता लगे कि वो ये बार बार ये हरकतें कर रहा है। ये वो धूम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, ये ऐसी टेढ़ी धूम है। इसको जब तक काटा नहीं जाएगा ना, इस धूम को, ये ऐसे ही रहेगी। ये सांप है, इसका फन कुचलना चाहिए। वो किसी तरीके से भी है, जो मदीना रियासत की बात करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उस मदीना वाले के ख़िलाफ़ ये क्या बकवास कर रहे हैं फ्रांस वाले, उसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं करेंगे। ये हुक्मरान किसी किस्म का एक्शन नहीं लेंगे। ये क्या खामोश है, मर चुके हैं, इनके ज़मीर ख़त्म हो चुके हैं। क्या अपोजिशन, क्या ये सब सीटों के लिए लड़ने के लिए रह गए हैं? इस मामले के वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। अपनी सीटों के लिए तो कुत्तों की तरह लड़ते हैं सड़कों पर आके। इनको ये सीटें नज़र नहीं आती कि ये कौन सा है? यहाँ पर दीन का मामला है, हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता है। अगर आप ये सोचें कि हम खामोश रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा। इसके मुतालिक हम खामोश नहीं रहेंगे। ताजर बरादरी को कोई लालच नहीं है किसी सीट का। ठीक है, इससे इस हवाले से हमने यकीनन ये भी देखा है, जिस तरह से इन्होंने हुकूमत की बात की, हुकूमत की जानिब से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मुख्तलिफ़ इक़दाम इस हवाले से किए गए हैं, मगर क्या आपको लगता है जो इक़दाम अभी तक किए गए हैं वो काफ़ी हैं? मज़ीद क्या करना चाहिए? वो काफ़ी नहीं है। हमें सफारती तल्लुकात बिल्कुल ख़त्म करने चाहिए, फौरी तौर पे अपना सफ़ीर वापस बुलाना चाहिए और इनका सफ़ीर फौरी तौर पे वापस भेजना चाहिए और कोई तल्लुक फ्रांस से सारे इस्लामी ममालिक को ख़त्म करना चाहिए। यही इसका मामला है, उसके अलावा कोई हल नहीं। जी जी, कि आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने 8 दिन में 3 जलसे किए हैं। क्या ये 3 दिन के 8 दिन में 3 जलसे का भाई ना कोई बयान दिया गवर्नमेंट ने या अपोजिशन ने अवाम के लिए या मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस्लामी रियासत के लिए? एक भी किसी का बयान आया? किसी ने बयान नहीं दिया। पूरे दुनिया में 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की,
ये पूरा इत्तेजाज बन जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अगर हमें इसके लिए अपनी जानें भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे, इसको बाइकाट करना चाहिए। ठीक है जी, आपने लोगों का क्या कहना है इस हवाले से वो जाना, यकीनन एहसास को ठेस पहुंची है। आप कुछ तजवीज़ देना चाह रही थी? तजवीज़ ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इस्लामी ब्लॉक बनाएं। आलम कुफ्र मुत्तहिद हो चुका है, आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना है। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर अपना एक इस्लामी बैंक कायम कर लें, इस्लामी फ़ोर्स कायम कर लें, इस्लामी ब्लॉक बना लें, तो आलम कुफ्र की जुर्रत ही नहीं कि इस तरह की कोई बात कर सके। उम्मत मुसलमान के तमाम मकातब और सारे मसालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर खुदा न खास्ता कोई बेअदबी और गुस्ताखी करता है तो उस गुस्ताख रसूल को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दिया जा सकता। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, गुस्ताख रसूल को हरगिज़ ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दिया जा सकता। इमाम मालिक का फतवा है कि अगर रूए ज़मीन पर सिर्फ एक गुस्ताख रसूल बाकी है तो समझा जाए कि ये पूरी उम्मत की मौत है, और अगर रसूल अल्लाह का एक उम्मती भी बाकी हो तो किसी गुस्ताख रसूल को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पर लोगों के एहसास हैं, उनके जज्बात हैं, वो आपने सुना, आपने जाना। मज़ीद भी आगे चलेंगे, लोगों से मज़ीद भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो किस तरीके से चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले को टेकअप करे, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि फ़्रांस को इस सारे मामले पर माफ़ी मांगने पड़े, अपने बयानात जो हैं उनको वापस लें। तो नाज़रीन, लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, फ्रांसीसी सदर के जो बयानात हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों के जज्बात मजरूह है। इस वक्त हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं और इचरा बाज़ार के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। एहतजाज भरपूर तरीके से जी इचरा मार्केट के ताजरों की जानिब से भी आज रिकॉर्ड कराया गया है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, ऐसे क्या इक़दाम किए जाए जिससे फ्रांसीसी सदर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी की शान है, उसके लिए बकवास करनी या उनकी शान में गुस्ताखी करनी, उसके बाद उससे माफ़ी मांग लेनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो मरदूद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसको वासले जहन्नम करना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। क्योंकि हर मसलक जो है वो मुसलमान जो हैं उस मसलक का एहतराम करते हैं, तो इनको भी चाहिए, ये हमारे नबी ख़त्म नबूवत, ये आखिरी नबी हैं, इनकी शान के अंदर कोई भी कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई बशर हो, अगर कोई हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा वो इंशाअल्लाह ताला वासले जहन्नम हो, और यकीनन नाकाबिल कबूल है। तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? रवाबत ख़त्म कर देनी चाहिए फ्रांस के? देखिए जी, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, पूरे आलम इस्लाम को अपना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का वो सबूत दें, और तमाम आलम इस्लाम फ़्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दें, और जो उनकी फ़्रांस की मसनूआत हैं तो कम अज़ कम हम उनका बाइकाट तो करें। हमारा एक और मुतालबा है कि फौरी तौर पर OIC जो है हमारे आलम इस्लाम की, वो फौरी तौर पर इसका इजलास बुलाए, और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल वो भी इजलास बुलाए, बाकायदा उसको फ्रांस के सदर को बुलाकर उस पर तमाम उम्मत मुसलमान की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए, और अगर वो नहीं बाज आते तो फिर मुसलमान के पास हर किस्म के हथियार मौजूद है। इंशाअल्लाह हम हुजूर की शान में क़तन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी सूरत गुस्ताखी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बताएं जी, आप क्योंकि ताजिर बरादरी यहाँ पर मौजूद है, तो ताजिर इस तरह से क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस तमाम तर मामले में? बेटा, ताजरों का नहीं, पूरे आलम इस्लाम का मसला है। ताजर भी हम मुसलमान हैं, हमारे आका हैं, वो हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर जान भी कुर्बान है। तो अगर ये जो लोग हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनका बस एक ही इलाज है कि सर तन से जुदा, और इसके अलावा कोई हल नहीं। ये जानबूझ के कर रहे हैं, आलम इस्लाम को जोड़ रहे हैं, मगर आलम इस्लाम खुसूसन हमारे अरब जो हैं वो सोए हुए हैं, उनके साथ तल्लुक़ हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते तो सोशल बाइकाट करें और उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। सबसे बड़ी उनकी मसनूआत टोटल पेट्रोल है, उसका बाइकाट करें, देखें वो उनका कैसे मुंह के बल गिरते हैं। हम मुसलमानों मसनूआत का, हाँ, मसनूआत का
पूरी तरीके से आलम इस्लाम को बाइकाट करना चाहिए। ठीक है जी, मसनूआत का बाइकआउट आप बताएं जी, मसनूआत का बाइकआउट करने से आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो जाएंगे मसनूआत का बाइकआउट? इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उस कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसला और लाहे अमल तैयार करके एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पूरी दुनिया पे इकट्ठी होकर एहतजाज करे। ऐसे ये कामयाब नहीं होंगे। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि एक ब्लॉग जो है वो बनाया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जाए और मुत्तहिद होकर सब यकजा होकर आवाज़ बुलंद करें, तब ही जो है आवाज़ आपकी सुनी जाएगी। खान साहब ने तो भरपूर तरीके से एहतजाज किया तो है, जिस हद तक कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत को क्या कर देना चाहिए? हुकूमत को चाहिए नहीं सारा बाइकआउट करें, इनके साथ लेना देना हर चीज स्वार्थी, जो लेना देना पेट्रोल पानी दाना उनके में तुम्हें नहीं चाहिए। हमें अल्लाह में पाले दे, वो पालने वाला, वल्लाह खैर राज़िकीन, अल्लाह में रिज़्क़ देने वाला है। हम तुम्हारी रिज़्क़ में नहीं बैठे हुए। ख़त्म करें, ये ईमान का तकवा है और ये मदीने का कानून है, ये इस्लामी जमहूरियत है। ये इसमें नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। आप बोलने से मैं भी बोल लूँगा, जब मैं नहीं तुमसे करूँगा यार क्यों कर रहे हो, तो आपको बाज आओगे, आप तो मेरा सीना पाड़ दोगे। जब मैं कहूँगा यार नहीं करो नहीं करो, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, मारो इसके तोन के ऊपर तोन उतार दो, कुछ भी नहीं होगा। आज चोरी के हाथ काटोगे ना, इमदाद नहीं लेनी दूसरे मुल्कों से, आज तो बर्बादी फिर पे इमदाद ले रहा है, अरबों खरबों डॉलरों के हिसाब से ले रहा है, उसका भी हिसाब कोई नहीं है, फिर भी गरीब मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। सूडान ने बाकायदा उनके सफारत खानों को आग लगा दी। देखो ये होता है ईमानी मोहब्बत, ईमानी सबूत, कि सूडान वगैरह ने बतौर एहतजाज ऐसा कि आज नहीं, मगर पुरअमन एहतजाज जिस तरह आपने किया ये बहुत जबरदस्त है। पुरअमन किया हमने ना, मगर आग लगा देना इश्तिहार की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। अपने मुल्क की तो बात नहीं कर रहे, उन में लगाए ना, उधर बैठे हमारे मुसलमान भाइयों ने दे जवाब। कम से कम ये हमारा वज़ीर आज़म खड़ा हो जाए ना चौंक पे कि यार सारी कौमें मुताबिक इकट्ठी हो। अब वो बातें तो बहुत ज़्यादा करती है कि मुसलमान ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला हुआ है, किस बुनियाद पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं नबी तुम्हारा दुश्मन बन गए, अल्लाह एक है, वहदियत का नाम किया, सारे दुश्मन बन गए। पहले तो सभी तो मानते थे, सिर्फ वाहद एक ही अल्लाह है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना है ना आना है ना होगा ना है, खत्म, बस एंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो इसके ऊपर हाथ उठाएगा हम उसकी गर्दनें उतारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ये मत दी, इंशाअल्लाह उतारेंगे। आपने सुना और उनका ये कहना है कि जो ऑप्शन सबसे पहले कि जितनी मसनूआत है, फ्रांसीसी मसनूआत जो कि इंपोर्ट की जाती हैं, उनका बायकॉट किया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए, उनके इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ जो सिफारती ताल्लुकात है फ्रांस के साथ उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट की ताजर बरादरी भी मौजूद है और साथ ही साथ ग्रॉसरी एसोसिएशन के चेयरमैन राना अख्तर साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, हम देख रहे हैं आपके स्टोर में आपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, उनको आपने मुकम्मल तौर पर उनके आगे शीट्स लगा दी हैं, उनको आप फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मज़ीद भी जो हमारी ताजर बरादरी है किस हद तक इस मुहिम में साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने जो है कल एक ऐलान किया था एज ए सुपर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन के हवाले से कि लाहौर पूरे में जितने भी हमारे इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, तकरीबन 150 के करीब बड़े स्टोर हैं और तकरीबन छोटी शॉप्स तो हज़ारों में हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें जो मैसेज दिया, तो जैसे आपने हमारे रहीम स्टोर पे देखा कि सारी प्रोडक्ट को हमने आगे से उसको बंद कर दिया, हम सेल नहीं कर रहे। और हमने कंपनी जो हमें सप्लाई करती है उनसे भी हमने मशावरत कर दी है कि हमने ये माल नहीं बेचना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी इस किस्म के मामला उठाएगा या कोई भी एलिगेशन, कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा जो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे हैं। हम आप यकीन कीजिए कि कल हमारा प्रोग्राम रबीउल अव्वल के हवाले से होता है, तो हमने इसके अलावा कोई भी हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम कोई कारोबारी बात करें और हम इस मामले में कोई भी कारोबारी बात नहीं करना चाहते। हम एज ए मुस्लिम
بہت تکلیف میں ہیں سارے کے سارے ہمارے مسلمان. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے, ہمیں باقاعدہ روڈز پہ نکلنا چاہیے, لیکن احتجاج جو ہے وہ مطلب اسے کہتے ہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی ایسے معاملہ پرامن طریقے سے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ہمارا میسج جائے کہ ہم مسلمان سارے اکٹھے ہیں. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, میں ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں یار ہم تو جو پاکستان لیول پہ اپنے مطلب کاروباری حضرات اپنے طور پہ جو تگدو کر رہے ہیں, جو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں, جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں, وہ تو ہمارے تک ہے. لیکن میں یہ جو باقی ممالک ہیں اسلامی ان کو بھی کہوں گا, بلکہ ہمارے بھی جو اوپر اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ احتجاج ہونا چاہیے, اور جیسے دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ بھی احتجاج ہونا چاہیے, اور باقاعدہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو اس چیز کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہم نے مسلمانوں کی جس مطلب اسلامی اس پہ جو سلسلہ یہ کیا ہے یہ نہیں کرنا, اور ان کو باقاعدہ جیسے ہم لوگ اس تکلیف میں ہیں ان کو یہ مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے, ان کو تکلیف ہو تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کاروبار تو کیا ہے, ہم الحمدللہ ہم جتنے مسلمان ہیں ہم مالی طور پہ جانی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے, اور نہ آنے والے دور میں کبھی یہ سلسلہ کوئی ملک یہ سوچے بھی نہ کوئی ایسا کام کرے گا. ہم اس کے ساتھ ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ الحمدللہ اکٹھے ہیں, اور ہم اس بات پہ بائیکاٹ کریں گے, اور جس طرح سے بھی ہمارے سے مطلب کاروباری طور پہ یا اس سے جو ہمارے رابطے ہیں اس ملک سے ہم ٹوٹلی بائیکاٹ کرنا چاہیں گے. ہم آپ یقین کیجئے کہ ہم سارے مسلم بہت تکلیف میں ہیں. آپ بتائیں جی حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے, حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر یہ حکومت احتجاج نہیں کرے گی, نہیں آواز اٹھائے گی, تو حکومت کے خلاف لوگ احتجاج اٹھائیں گے, کیونکہ نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف کسی صورت قبول نہیں. ہمارے پریزیڈنٹ رانا اختر محمود نے سب سے پہلے بائیکاٹ کیا ان چیزوں کا, اور بالکل سیل بند کر دی کہ اگر اسٹور میں کوئی چیز ہے بھی تو وہ سیل نہیں ہوگی. یہی کنڈیشن ہماری مون مارکیٹ میں ہے. مارکیٹ میں بھی فرانس کی ہر چیز کو بین کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اگر یہ 1-2 دن کے اندر یہ معاملہ نہ کلیئر ہوا تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, اور سڑک پہ نکل کے احتجاج کریں گے, اپنی آواز بلند کریں گے. مسلمانوں کو نہ آزمایا جائے, یہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں, لیکن انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں, اور مسلمان نبی کی خدمت پہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی یہ کارروائیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلا قدم وہ اٹھائے. اگر وہ پہلا قدم اٹھائے گی تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اس معاملے پر, اس مسئلے پر. ٹھیک ہے جی, ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پہلے آگے بڑھیں, پھر عوام بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے گی. آپ بتائیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یقیناً پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں اور بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے, مگر تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اس کے حوالے سے آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ ان کو سنائی بھی دے اور معذرت بھی کریں جو کارروائیاں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلے کئی صدیوں سے یہ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں. یہ ہمیں مل کر مسلمان ملکوں کو سب کو اکٹھا ہو کر پہلے تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں نا. ان کی پروڈکٹ جتنی بھی آتی ہیں فرانس کی خاص کر کے, ان کو بند کیا جائے. بالکل اگر ہم بند کریں گے تو ان کی معیشت ختم ہو جائے گی بالکل ہی. ساری دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار ہے ان کا. اور اس کے علاوہ ہم تو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا پیارا رسول جو ہے وہ دنیا میں آئے گا, ہم اس کے امتی ہیں, اور ہمارے ماں باپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو فتنہ اٹھا ہے اسے بالکل ختم کیا جائے, ختم کریں, اور حکومت ہماری بھی مل کے اور سارے تمام مسلمان مل کے اور ہم سب تاجر بھائی مل کر احتجاج بلند کریں, آواز اپنی بلند کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان پر درود بھیجتا ہے, اور ہم انسان جو ہیں امتی ہیں جو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں.
तो हमें मिलजुल कर सब आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए, एहतजाज करने चाहिए, ताकि हुकूमत को भी पता चले कि मुसलमान जो लोग हैं वो अवाम जो है वो जाग रही है। हमें ये बातें करके बैठना नहीं चाहिए, घरों में बाहर निकलना चाहिए और सब मिलकर शाना बिशाना एक ही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमारे प्यारी नबी के मुतल्लिक़ कोई आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि वो ऐसी बात कर सके। मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अपने तौर पे ये करे। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को ये पैगाम पहुंचाए। लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट बाहर निकले। हम भी यहाँ आप बाहर निकलेंगे, अपने बच्चों को लेके निकलेंगे, इससे आगे हमें कोई नहीं है। नबी की शान पे हम बिल्कुल किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं। ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद थी और आपने जाना उनका क्या कहना है। उनका यही कहना है कि हमने तो बाइकआउट अपने तौर पर कर दिया है, मगर हम चाहते हैं हुकूमत अपने तौर पर इक़दाम करे, मुकम्मल तौर पर जितनी भी इंपोर्ट्स हैं फ्रांस से उनका बाइकआउट किया जाए, फ्रांस से बाइकआउट किया जाए और जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए, सिफारत खाना जो है उसको भी बंद कर दिया जाए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नाज़रीन, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो फ्रांसीसी सदर के बयानात हैं उस पर यकीनन जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनमें गम व गुस्से का इज़हार किया जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान में उनकी जानिब से उसके ख़िलाफ़ जो है भरपूर एहतजाज किया गया है और अपील की गई है हुकूमत से भी कि वो भरपूर इक़दाम जो हैं इस हवाले से करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर पीर सैयद सैदुल हसन शाह साहब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत, पहले तो ये बताएं कि इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो एहसास दिलाना है फ्रांस को भी, फ्रांसीसी सदर को भी, कि उनके जो बयानात हैं उनसे दिल आज़ारी हुई है मुसलमानों की दुनिया भर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ दिल आज़ारी नहीं हुई बल्कि इसके साथ जो मज़हबी हम आहंगी के लिए जितनी भी तमाम मज़ाहिब की एक कोशिशें थीं वो सब उठाज हुई हैं। तो ज़ाहिर है इसमें इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जन्म लेगी फिर दोबारा। अगर फ़्रांस वाले सदर जो हैं जब तक वो अपना जो बयानिया वापस ना लें, तो जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने जो एक इनिशिएटिव ली है इस हवाले से, वो मेरा ख़्याल है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उम्मा की एक तर्जमानी है जो उनके जज्बात हैं। आज का जो फ़ोरम इस हवाले से तमाम मज़ाहिब और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त व हुर्मत है इसमें तो कोई कलमा पढ़ने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ तक नमूस रसालत की बात आएगी तो फिर तो मुसलमान शहद की मक्खी की तरह है। ये तो फिर नहीं ये देखेगा क्या बचना है क्या नहीं बचना, लेकिन नमूस रसूल जो है ये तो आपको पता है कि ईमान की तकमील ही तब होती है जब जान भी कुर्बान ना हो जाए उन पर। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इक़्तिदार में भी हैं, इस वक्त हुकूमत में, क्या पाकिस्तान इक़दाम ऐसे करेगा या करने जा रहा है जिससे उन्हें एहसास हो इस बात का कि जिसका हमने आज यहाँ पे इजहार भी किया है, एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया है, पाकिस्तान किस तरीके से एहसास दिलाएगा? क्योंकि क्या आपको लगता है कि इस तरह से प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर देने से उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने सही हरकत नहीं की है? मैं समझता हूँ कि ये जो सफारती सतह पर उन्होंने एक लेटर थमाया उनको, तो ये शायद सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म होने पर जब आ जाएं तो फिर उस मुल्क के लिए भी एक मसला होता है, तो कम से कम वो सोचेंगे इस चीज़ को। जी ठीक है। एजाज़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, तमाम तरह सारी सूरत हाल जो है हमारे सामने है। फ़्रांस की जानिब से अपील तो की गई कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या सऊदी अरब और दीगर ममालिक हैं बाइकआउट ना करें हमारी प्रोडक्ट्स का, मगर अपने जो बयानात हैं उस पर वो कायम हैं, उस पर वो डटे हुए हैं। कैसे आपको लगता है हम उन्हें इस तरफ लेकर आएँ कि उन्हें पता चले कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं या मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह हुए हैं उनके बयानात? देखिए, मैं समझता हूँ कि फ़्रांस के इस एक्ट से, उनकी इन हरकतों से जो इंटरफेथ हार्मनी है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है और पूरी दुनिया में जो अमन के लिए और इंटरफेथ हार्मनी की कोशिश की गई थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और फिर उसके बाद जो फ़्रांस के सदर का बयान आना, बजाय इसके कि एज ए हेड ऑफ स्टेट उनको चाहिए था कि उन लोगों को
सज़ाएं देते, उनको कटहरे में लेकर आते, बजाय उनका इजहार आज़ादी के नाम से इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल मज़म्मत बात है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आज जिस यकजहती का आपने मुजाहरा देखा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग एक जगह प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हम अपने मुस्लिम भाइयों के इस जो दिल आज़ारी हुई है इस पर उनके साथ है, और हर मुमकिन हमारी जहाँ तक हुआ हम उनको हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जो पूरी दुनिया के जो सफारतकार हैं उनको लेटर भी लिखेंगे, उनको एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है कि आप अपना पूरी दुनिया में एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। ठीक है, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये नहीं बताया जाता कि किसी दूसरे के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी है, मगर शायद फ्रांस में उनको लग रहा है कि दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाना भी शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो मतलब कि कुछ टाइम गुज़रने के बाद ये की जाती है। कभी डेनमार्क से की जाती है, कभी अमेरिका से की जाती है, कभी अब फ्रांस से। तो ये जो बात है ये आप पूरी उम्मत इस्लामिया के दिलों को दुखाने वाली बात है, क्योंकि रसूल अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उन पर मर मिटना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। आज आपने देखा कि मजलिस उलमाए पाकिस्तान और इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस एंड हारमनी जो हमारी जमात है उनकी तरफ से जो यहाँ एक प्रोग्राम किया गया जिसमें तमाम मसालिक तमाम मज़ाहिब ने जो सदर फ्रांस ने तौहीन अमेज़ नाउज़ बिल्ला खाकों के हवाले से बात की या बयान की, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई। और मैं ये समझता हूँ कि हमने इस बात को भी किया है कि उसकी मसनूआत जो हैं उसका भी बाइकाट किया जाए, उससे सफारती तल्लुकात भी ख़त्म किए जाएँ। यकीनन पूरे आलम इस्लाम के जब लोग इससे इन तमाम मसनूआत का बाइकाट करेंगे तो दुनिया में तो कारोबार भी आपको पता है कि मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह जाना और पहचाना जाता है, तो उसको नुकसान होगा, उसको पता चलेगा। मगर अब ये साजिशें जो आलमी सतह पर की जाती हैं इसका तदारुत करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर देनी चाहिए जब तक कि ये सदर फ्रांस माफ़ी नहीं मांग लेता, और जब तक कि ये बात जो है ये सदर है। एक आम आदमी का कहना एक अलहदा बात थी जैसे वो पहले होती रही है। हम ये समझते हैं उनको भी कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए, और ये सदर फ्रांस जो है और उस फ्रांस की पूरी जो कौम है उसको चाहिए कि इसको फिलफोर इस सीट से हटाएं, क्योंकि ये सदर फ्रांस के काबिल नहीं है ये शख्स कि इसको फ्रांस का सदर जो है वहाँ पर रखा जाए। तो मैं ICT 42 की वसादत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान जो बर वक्त दिया गया मज़म्मत का उस और पूरी उम्मत इस्लामिया की जो तर्जमानी की गई इस पर मैं सलाम पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये कौम का नहीं, ये बयानिया पूरी पाकिस्तानी कौम का है और पूरी उम्मत इस्लामिया का है। आशिक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आप बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम मैं सबसे पहले तो ICT 42 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज कौम की आवाज़ को, जो मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर हिंदू, सिख, मसीह और मुसलमान चारों नेशनल मज़ाहिब की क़यादत को इकट्ठा करके एक फ़ैसला सुनाया है। और जो आपने मैशत के हवाले से बात की है, मैं समझता हूँ कि मैशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मुसलमान फ्रांसीसी प्रोडक्शन का और प्रोडक्ट का बाइकाट करते हैं तो यकीनन फ्रांसीसी कौम को एहसास होगा कि हमारे सदर ने बज़ाते ख़ुद फ्रांस के लिए दुश्मनी का सामान किया है। और मैं आज जिस कौमी यकजहती का यहाँ मुजाहरा हुआ है, मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को और इनके तमाम साथियों को आपके तबस्सुम से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी सतह पर सर अमन ख़राब हो सकता है ऐसे बयानात से जो कि अब फ्रांस के सदर की जानिब से दिए जा रहे हैं, आप क्या मुतालबा करेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि जिस तरह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और यहाँ मुजाहरा किया गया कि तमाम मज़ाहिब के लोग मैं मसीही रहनुमा हूँ, मजहबी रहनुमा हूँ, और हिंदू और सिख और तमाम अदयान के लोग इकट्ठे होके इन्होंने यूनिटी का मुजाहरा किया है कि हम इत्तेहाद में हैं, अमन चाहते हैं
اور احترام چاہتے ہیں تمام نبیوں کا، تمام مذاہب کا، اور یہ آواز ہے ہماری پوری دنیا کے لیے کہ ہم ہر سطح پر، بین الاقوامی سطح پر امن کے لیے، احترام کے لیے آواز اٹھائیں۔ یقیناً آواز اٹھانی بھی چاہیے امن کے لیے اور احترام کے لیے، اور یقیناً تمام مذاہب کا احترام کرنا بھی چاہیے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ فرانس میں فریڈم آف سپیچ کے نام پر آپ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب کی توہین کریں اور کسی کی بھی وہاں پر آپ توہین کر سکتے ہیں، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز، ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے وہ آپ نے جان لیا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ یقیناً جو پروڈکٹس ہیں وہ اس کی امپورٹ پر یقیناً پابندی لگائی جائے گی، اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی منقطع کر دیا جائے گا۔ ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔